Hey everyone, welcome to Smart Crypto Trader Club YouTube चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एथेरियम कहाँ तक जा सकता है। एथेरियम की प्रिडिक्शन करेंगे तो बीटीसी का थोड़ा बहुत देखेंगे कि कहाँ जा रहा है। एथेरियम आपको पता है ऑल टाइम हाई है अब डॉलर अमाउंट में, बट बीटीसी में स्टिल डाउन है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरा कहने का क्या मतलब है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक आइडिया आपको देता हूँ। एक टिप दूंगा, प्रो टिप, जो आपको कुछ लोग ये नहीं देखते। वो देखते हैं अच्छा एथेरियम इन्वेस्ट कर दिया, एथेरियम ऊपर जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे बीटीसी कितना ऊपर गया उस हिसाब से। अभी मैं आपको डिफेंस करके बताऊंगा। उसके अलावा एक ये न्यूज़ है कि अगर आप पब्लिक में जाके, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में जाके, कहीं जाके अपना अकाउंट यूज़ करते हैं, लॉग इन होते हैं, मे बी बिट्रेक्स या कोई भी अकाउंट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ मेंशन नहीं किया इन्होंने, लेकिन न्यूज़ है एक बंदे के 100K यूरो, 100,000 यूरो लॉस हो गया है। अभी पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऑस्ट्रिया में उसका हुआ है कि पहले के हैक था उसका अकाउंट या बाद में हुआ है। तो ये न्यूज़ थी कि बी अवेयर ऑफ दैट। आप पब्लिक में रैंडम वाईफाई के साथ ना अपने अकाउंट ऐसे यूज़ करें, कुछ भी है, कुछ भी जीमेल अकाउंट, क्योंकि जब जीमेल हैक हो गया सब कुछ हैक हो सकता है, क्योंकि उससे सब कुछ अटैच होता है। तो जस्ट बी केयरफुल, कुछ भी होता है। यहाँ पे आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। 36 साल का 36 ईयर्स ओल्ड मैन था जिसका हुआ ये। आप ये पढ़ सकते हैं आर्टिकल। मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहता था कि आप लोगों को पता हो कि क्या करना है। उसके अलावा हम देखते हैं, ओके, उसके अलावा थीम को देखते हैं। थीम कहाँ जा रहा है? यूएसडीटी में ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया, वहाँ से पुल बैक किया। पुल बैक काफ़ी अच्छी हुई थी रात को, क्योंकि बीटीसी जब पंप हुआ था, अगर बीटीसी को देखा जाए, बीटीसी ने ये ब्रेक किया था। मैं प्रेडिक्ट कर रहा था बीटीसी नीचे जाएगा, बीटीसी ने ब्रेक किया। बीटीसी तकरीबन 7800 प्लस किया। तो उसके बाद वो जो फोर की न्यूज़ थी, फोर की न्यूज़ ने से पंप कर दिया, ये क्रॉस कर दिया और ये क्लोज भी ऊपर हो गया। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, डिड दैट, बट अनफॉर्चुनेटली जो क्लोजिंग हुई वो वो नीचे हुई। जो डेली क्लोजिंग थी वो 8000 के नीचे हुई, विच इज़ नॉट ग्रेट, ठीक है। और अभी मैं देख रहा था, मैं लो टाइम पर देख रहा था, इसीलिए बड़े में ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी लाइन ड्रॉ की हैं। लो में अगर देखा जाए तो काफ़ी कैंडल्स आ जाती हैं यहाँ पे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट मूव का, कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या ये सपोर्ट ब्रेक करेगा। ओके, अगर हम ब्रेक करते हैं, वापस डाउन जाते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है इसकी 8000 स्टिल, ठीक है। अगर वापस हम 8000 के नीचे जाते हैं, हाईली पॉसिबिलिटी है कि हम 7500 तक जा सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक करते हैं तो हम काफ़ी डाउन जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों अभी नहीं होगा? वजह यह है, CME जो मैंने वीडियो बनाई थी, CME की जो न्यूज़ है, वो बिटकॉइन फ्यूचर ऐड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन के बारे में। काफ़ी बड़े एक्सचेंजेस, वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं, मतलब ट्रेड कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है जो इतनी जल्दी बिटकॉइन के नीचे नहीं जाने देगा। सबके माइंड में है 10K पे सेल करना है, और 9K से ऊपर मैं पर्सनली कोशिश करूँगा मैं अपने प्रॉफिट स्लोली 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 मैं सेलिंग करता जाऊँ और निकालता जाऊँ, क्योंकि 10K पे बड़ी सेलिंग होने वाली है 10K से बिल्कुल पहले, क्योंकि 10K से पहले ही हो जाएगी। ऐसे ही होता है। मे बी 9900, 9800, 9500, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके आसपास 9500 के 10,000 के मिडल में बहुत सेलिंग होनी है। मे बी 9000 की क्रॉस करके उसके बाद ही गिरना शुरू हो जाए, वो देखा जाएगा। इसके अलावा फोर्क जो हुआ, आज एक फोर्क था, ठीक है। मैं सुबह उठा, कहते हैं ऑलरेडी फोर्क हो चुका एंड मिस्ड, लेकिन उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ऑलमोस्ट एक BTC के बदले आपको 10 BTC 10 बिटकॉइन डायमंड मिलते हैं। तो ये फोर्क ने काफ़ी दिमाग ख़राब किया हुआ है, और उसकी वजह से मार्केट को भी डंप करवाती है। जो मज़ा नहीं आता ट्रेडिंग करने का, वॉल्यूम बहुत थोड़ा होता है, फियर होता है, लोग पैनिक होते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, BTC का सबके माइंड में है, एक बैरियर बन गया, एक चीज़ बन गया, 10K 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 10K, इतना फैल गया हर जगह पे। तो ये जाना है इसने, 9K के ऊपर जाना है। तो ऐसे ही होता है, ये चलती मार्केट इसी पे है, हाई पे चलती है। क्रिप्टो मार्केट चलती ही हाई पे है, जो लोगों के माइंड सेट में होता है। अभी सेल करना
मैं सोचा था सेल करूँ 8K पे, छोटी सी ट्रेड करूँ, लेकिन वर्थ नहीं करता आई थिंक, क्योंकि ये जा सकता है अभी भी। अभी भी चांस है, अगर यहाँ से हम ब्रेक करते हैं यहाँ से ऊपर जा सकता है। मेरे लिए फ़ायदा नहीं है अभी मैं आपको बताऊँ कौन कौन से टारगेट है, कहाँ पे टारगेट है। एंड ऑफ द डे जाएगा, इसने जाना है। अभी हमारे पास कितने दिन है, व्हाट्स द डेट टुडे, 24 है। 10 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है। सोचे 10 दिसंबर BTC एक दिन में 4 दिन में 40% अप गया, वो कितना बनता था, काफ़ी हाई गया यार, 2-3 थाउजेंड इसने जंप मारा। तो ये 2000 की तो बात है। वी हैव 15 days, मोर देन 15 days नाउ, सो डोंट वरी, विल बी फाइन। एंड जाएंगे हम इंशाल्लाह, ज़रूर जाएंगे। और एथेरियम जो है, एथेरियम भी जाना चाहिए, लेकिन एथेरियम अगर देखा जाए 1 डे पे RSI बिल्कुल ओवर सोल्ड है, ठीक है, और सॉरी ओवर बोर्ड है, जो साइन अच्छा नहीं है। ये फोमो पे है, इस टाइम फोमो पे है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब मैं आपको बताता हूँ, एथेरियम 1000 जाएगा, आप कहोगे अभी 450 है, मैंने लेना है, मैं मिस नहीं करना चाहता, वो फोमो होता है। तो अभी अगर देखा जाए यहाँ से एथेरियम थोड़ा सा शायद ऊपर जाए, 500 से पुल बैक ज़रूरी मस्ट है। और जब पुल बैक आएगी देन मैं बाय करूँगा। मैंने कल किया, मैंने कि सेल कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये भी नहीं जाने वाला, स्लोली जाएगा। लेकिन आज आई वॉज बिजी, आज जुमा था, प्रे करने गया, उठा और काम थे ये वो करते, आज ब्लैक सेल्स भी थी, तो उस वजह से आगे पीछे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। इस वजह से अगर देखा जाए एथेरियम मैं वेट करूँगा, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ 430 से नीचे, 450 है, मैं चाह रहा हूँ 430 से नीचे लूँ। और मैं तो ऑफ कोर्स BTC में लूँगा। BTC में अगर देखा जाए तो कोशिश करूँगा 0.052 में लूँगा, 0.0 वहाँ पे इसकी सपोर्ट है। अगर हम ईद BTC में देखते हैं तो ईद BTC में यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस है। अगर देखा जाए यहाँ पे मैंने आगे देख रहा था, यहाँ पे काफ़ी BTC की वॉल भी है जो बताती है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ लोग सेल करना चाहते हैं। कुछ वेल्स प्ले करती हैं ताकि वहाँ से पुल बैक आए और ऐड कर लें, और वॉल वीक हो जाती है, वीक को आस्ता आस्ता वॉल को उतारते हैं। और उसके अलावा अगर वॉल्यूम देखे जाए, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। ये इंडिकेशन थी वॉल्यूम की, ये वाली इतनी बड़ी के बता रही थी यहाँ से ये प्राइस जा सकती है, नीचे भी आई लेकिन जाना था इसने, क्योंकि ये वॉल्यूम बता रहा था कि इसने जाना है। जितनी हाइप इसमें क्रिएट हो चुकी है, ये सब कुछ बताता है। ये टेक्निकल एनालिसिस होती यही है, सब कुछ बताती हैं। उसके अलावा एथेरियम का टारगेट मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जो मैं सुन रहा हूँ इस 600 टू 800। तो एंड ऑफ द डे जैसे मैंने आपको आगे बताया, ये सब माइंड गेम है, ठीक है। इसमें जितनी हाइप जितना क्रिएट किया जाता है, जैसे BTC का है, ठीक है। अगर हम USDT में देखते हैं, अगर हम यहाँ पे कहते हैं इसका टारगेट यहाँ पे है, यहाँ से उठा लेते हैं, नहीं मसला ये आता है ना, क्योंकि हर ट्रेडर जो है वो अपनी डिफरेंट तरीके से एनालिसिस करता है। तो अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, मैं बता क्या करता हूँ, मसला ये आता है ना, क्योंकि हर जगह से ये ड्रॉ हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है फिब एक्सटेंशन, और यहाँ से भी हो सकती है। मुझे ये आता है क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपको बताऊं कुछ और वहाँ से भी हो सकती है, दूसरे एरिए से जहाँ से इसने ये स्टार्ट किया। नॉर्मली वहाँ से हम करते हैं जहाँ से इसने ये स्टार्ट किया, लेकिन उसके लिए मुझे पहले एक पुल बैक चाहिए जहाँ पे मुझे पता चले चलो ये फर्स्ट वेव होगी, फर्स्ट लेग होगी। और यही होता है, लोग पूछते हैं कितना जाएगा, यार कन्फर्मेशन चाहिए होती हैं जिससे हमें पता चले कि इसकी फ़र्स्ट वेव जो है, फर्स्ट जो लेग अप है वो कितनी हुई, उसके कितनी हो गई, उसके साथ हमने मेजर करना होता है। अगर हम रफली देखे जाए तो ये एरिया 600 का, वहाँ 1618 जो फिब लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे जाके रुकता है। अभी देखें यहाँ पे 1 जो है, ये 1 वाला, ये भी काफ़ी मैंने जगह देखा है, यहाँ पे काफ़ी मार्केट रिएक्ट करती है। 1 पे हम ऑलरेडी रिएक्ट कर रहे हैं, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, मार्केट ने
ये काफ़ी रेजिस्टेंस 455 पे। और नेक्स्ट जो मुझे लगता है 600 पे है, ठीक है, 600 पे रेजिस्टेंस है, 600 तक जा सकते हैं हम। लेकिन ये सारे छोटे छोटे जो हैं ये भी रेजिस्टेंस ये स्टॉप करेंगे, स्लो स्लो ग्रो होगा, क्योंकि हाई वॉल्यूम चाहिए, बहुत हाई चाहिए, फिर जाके ये ग्रो होगा। उसके अलावा हम 780 तक, यहाँ तक ये अब स्लोली बिल्ड होगा। अभी हम कुछ नहीं बता सकते क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अगर बीटीसी पंप होता है तो इसने रुक जाना है, तो मसला ये आएगा, वॉल्यूम सारा बीटीसी में जाएगा। अभी यहाँ पे 618 जो है 2.618, यहाँ पे भी जा सकते हैं हम 874। तो ये टर्म विल टेल, ये सब कुछ टर्म बताएगा क्या कैसे होगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बताना चाहता ओह मैं कहूँगा 1000 गया था, 1000 ये गया था, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है लोगों पे जो बंदे कहते हैं इतना जाएगा इतना जाएगा इतना जाएगा। यार जब तक पहली मूव नहीं करेगा कोई बंदा, अगर मैं कहता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदा हूँ यार, पहली मूव नहीं करूँगा, मैं शो नहीं करूँगा, मेरे पास इवन 1% पैसा है जितना पूरे उस बंदे के पास है, तो कैसे पता चलेगा। इसलिए हमें स्लोली मूवमेंट्स चाहिए होती हैं। मार्केट हमें बताती है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। अगर फर्स्ट वेव ऑलरेडी कंप्लीट नहीं हुई तो मैं कैसे जज करूं आगे 4 वेव्स क्या होंगी। तो फर्स्ट 5 एलीट वेव होती हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बीटीसी का बताया था, 5 एलीट वेव होती हैं ये वाली। अगर हम ड्रॉ करते हैं, रफली आइडिया लगाते हैं, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ हम भी इतना जाएंगे, ठीक है, पहले हमारी वेव इतनी होगी, क्योंकि मार्केट रिपीट करती है, मार्केट ढूंढती है कहाँ पे जा सकते हैं। ये देखें 600 बता रहा है, ये भी एक आइडिया लगा सकता है। कुछ काफ़ी ट्रेडर्स जो इस चीज़ को नोट करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे हम नीचे से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा के देख लेते हैं, नॉट ए बिग डील, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं यहाँ से यहाँ का जो सफ़र था, तो हम अगर मेजर करते हैं हम 600 तो बहुत पॉसिबल है जा सकते हैं। 600 के काफ़ी क्लू है हमारे पास, 600 हम जा सकते हैं। फिब लेवल भी हमें बता रहा है, यहाँ से ये जो सबसे पहली मूव थी वो भी हमें बता रही है कि इतना ये पॉसिबल है। जिस तरीके से ये जा रहा है बिल्कुल उसे फॉलो कर रहा है जिस तरीके का। देखिए उस टाइम वॉल्यूम इतना कम था, उसके मुकाबले हमें अब इतना वॉल्यूम चाहिए ग्रो करने के लिए। लोग पहले कहते हैं जैसे लास्ट ईयर था, आई मीन इस ईयर जब स्टार्ट में था, उसको वॉल्यूम बहुत थोड़ा चाहिए था पंप करने के लिए कॉइन को, अब बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो मुकाबला नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है, आगे मैं देख रहा था ये वाला रेजिस्टेंस बनता है जो बीटीसी को ऑफ कोर्स स्टॉप कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे बीटीसी सपोर्ट उठा रहा है इस एरिया पे 440 पे बीटीसी सपोर्ट ले रहा है इसकी वजह से, क्योंकि और कोई सपोर्ट बनती नहीं है फ़िलहाल यहाँ पे। आई एम प्रीटी श्योर इसी की वजह से है। ये स्पोर्ट्स हिडन सपोर्ट होती हैं जो एक्सपर्ट्स सर्च करते हैं, जहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि हर बंदे को नहीं नज़र आता, हर बंदा कहता है पैनिक सेलिंग करो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे एक मूव मेरे ख्याल में रहती है, एक और छोटी सी मूव जाएगी, उसके बाद ये आना है। अगर हम समझते हैं कि अगर हम लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर हम लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यहाँ पे हम अगर रफली अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, बनती नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें ये फर्स्ट लेग थी, ठीक है, ये सेकंड यहाँ पे आई है, फिर ये थर्ड यहाँ पे है, फिफ्थ यहाँ पे ऑलरेडी फिफ्थ हो चुकी। अगर हम कहें हम वापस नीचे आएंगे क्योंकि ये काफ़ी दूर चली गया, और यहाँ तक आ सकते हैं इस जगह पे पॉसिबल है 390 एक दफ़ा, 400 एक दफ़ा और टच कर जाएं, पॉसिबल है। अगर पैराबोलिक गया बहुत बुरी बात है, फोमो में आ गया, फोमो मैं जैसे बताया फिर ऑफ मिसिंग आउट, लोग कहते हैं ये तो 1000 जा रहा है लो लो ये वो, तो ये बात होती है। यहाँ पे इसने आराम से आना है नीचे, और देन आई विल बाय जब ये बैठ जाएगा। अभी मैंने लिया था रात को, जैसे मैं बताया मैंने सेल कर दिया था क्योंकि मैंने सोना था, और मार्केट पे मुझे भरोसा नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं, और मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी मूव करेगा, इतने हाई चांस नहीं थे। और बीटीसी अभी निकल रहा है यहाँ से
नज़र आ रहा है BTC के 8200 आ जाए, यहाँ पे 8200 आ गया। ये USD है जो रियल मनी, ये USDT है, दोनों में डिफरेंट है। ये क्रिप्टो करेंसी की तरह एज अ टूल यूज़ करते हैं हम। तो हमने ये देख लिया, ऐसे मैंने बताया कि आपको पैसा का ध्यान रखना, पब्लिक में यूज़ ना करें प्लीज़, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व्हाटएवर यू वांट। अगर आपको पसंद आई, कोई भी नॉलेज मिली हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर चाहते हैं मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास, ठीक है। मैं कोर्स, बेसिक कोर्स भी मैं भी आप लोगों के लिए बनाऊँ, उसके लिए मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, ऑफ कोर्स सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ग्रो हो चैनल, ताकि मुझे पैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ के यूट्यूब का पैसा मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता, अभी भी बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं है जितना अल्लाह का शुक्र है जितना मैं बनाता हूँ। मैंने बहुत अच्छे गेन किए हैं, जॉब मैंने छोड़ी है साल से, सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ और जी रहा हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। घर में बैठता हूँ, लेज़ी हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स ऑल गुड। लिस्ट काफ़ी लंबी है, काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं, जितनी सपोर्ट देंगे या उतनी वीडियोस आएंगी। एंड रोज़ अपलोड सम टाइम नहीं होती, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत बिजी रखती है, उसके अलावा फेसबुक बहुत बिजी रखता है। अगर फेसबुक पे नहीं है, फेसबुक पे आ जाएं, बहुत ज़्यादा एक्टिव, हर वक्त आपको अपडेट मिलेगी। लिंक्स नीचे हैं टेलीग्राम एंड फेसबुक के। ये ग्रुप है, और इस ग्रुप में ऑलरेडी हम 9,000 मेंबर्स हैं, 9,000 ऑलमोस्ट। तो कल तक 9,000 हो जाने। यहाँ पे जब आएंगे आप, यहाँ पे ऑल पोस्ट कर लेना, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे ऑल पोस्ट, तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑल पोस्ट से ये फ़ायदा होगा आपको, आपको सब की नोटिफिकेशन आएगी। मैं हर वक्त सिग्नल देता हूँ, हर वक्त नहीं देता, सिग्नल जब होता है तो मैं देता हूँ, जो सॉलिड होता है, ठीक है, जिसमें मुझे पता है हाई चांस है प्रॉफिट बनाने के। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो हर वक्त सिग्नल ये लो ये लो ये लो, जिस तरह टेलीग्राम ग्रुप है। अगर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का दिखाऊँ, अभी एक सेकेंड, ये मैं ज्वाइन करके देखता हूँ इन्हें। अगर देखा जाए ना, एक सिग्नल शेयर करता है, उसके अलावा सारे शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, वाव जैम, वाव जैम, वाव जैम, वाव जैम, ये सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं। सब का 2-3 को मैं जानता हूँ, ट्रेडर नहीं है ये सारे, बस इसी तरह है, पंप एंड डंप, जो प्रमोशन वाले होते हैं। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, बाय।